तो बच्चों आज हम 4 इम्पॉर्टेंट सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जो गैल्वेमीटर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। जो उसका अमीटर वाला कन्वर्जन है और वोल्टमीटर वाला कन्वर्जन है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि जब गैल्वेमीटर को अमीटर के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उस समय गैल्वेमीटर कैसे बदल जाता है, उसमें जो करंट होती है कैसे बदलती है और उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है कैसे बदल जाता है, और फिर हम गैल्वेमीटर में जो करंट बह रही है उसको कैसे निकालते हैं, और जो अमीटर के तरीके से यूज़ करते हैं तो जो शंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। ये सब कुछ अब आज हम इस चारों क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि ये जो गैल्वेमीटर है अगर इसको अमीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो हम पहले ही बता चुके हैं इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने गैल्वेमीटर को अमीटर की तरह इस्तेमाल किया था, जिसमें गैल्वेमीटर को हम यहाँ रखते हैं और इसके साथ इसी के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको नाम दिया जाता है शंट रेजिस्टेंस। इसको शंट ही कह दिया जाता है, इसको शंट कह दिया जाता है और इसके रेजिस्टेंस को हम कैपिटल एस से रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, और ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी है। अगर कोई करंट यहाँ पर आई आती है तो वो करंट यहाँ क्योंकि जंक्शन है तो जंक्शन पर डिवाइड हो जाती है। मान लेते हैं इस गैल्वेमीटर में करंट आई जी बह रही है तो फिर जो बची हुई करंट है वो इसमें जाती है, क्योंकि ये शंट जो हम रखते हैं, शंट जिसको हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं, पैरेलल में रखा है हमने, ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, बहुत ही स्मॉल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि गैल्वेमीटर के भीतर जो करंट बह रही है वो तो है ही, और फिर बाकी जो बची हुई रिमेनिंग करंट है वो इसके अंदर चली जाती है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस है। और जहाँ रेजिस्टेंस कम होता है वहाँ करंट पूरी बहती है, बहुत ही आसानी से बहती है, बहुत ही इंडिपेंडेंटली बहती है, स्वतंत्र रूप से, फ्री रूप से बहती है। तो वैसे ही जो यहाँ पर छोटी सी करंट जाएगी गैल्वेमीटर में, बाकी जो पूरी करंट है, यानी कि अब कितनी करंट बची है, आई जो यहाँ इधर आ रही है और फिर बाकी यहाँ आई जी निकल गई है, तो आई में से आई जी निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बची हुई करंट जो है इस शंट में बहेगी। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो शंट है इसके अक्रॉस जो अपना वोल्टेज है वो, और फिर ये जो गैल्वेमीटर हमने नीचे बनाया है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल में कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है, चाहे कुछ भी हो, तो होता क्या है कि भाई अपना जो रेजिस्टेंस नहीं, अपना जो वोल्टेज है वो सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर हमने ए और बी के बीच की बात करी तो मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वी है, तो ऐसे ही यहाँ जो अगर हमने यहाँ 2 पॉइंट ले लेते हैं पी और यहाँ पर क्यू ले लेते हैं, इसके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी होगा, कैपिटल वी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। इस बात को थोड़ा सा यूज़ करें हम, पी डी, जो पी डी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर ऐसे बात कर लेते हैं जो अपना पी डी है, पी डी किसके अक्रॉस, पी क्यू के अक्रॉस, बराबर में जो पी डी है वो अपना ए बी के अक्रॉस बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रहे हैं वो पैरेलल में है। इसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है यहाँ पर शंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखें ज़रा, जब हम यहाँ पर बात करेंगे पी और क्यू के बीच की वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हमारे पास करंट ये रहेगा, और इसके बाद शंट का जो रेजिस्टेंस है कैपिटल एस है, और जब बात करेंगे ए से बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ करंट आई जी फ्लो कर रही है और जो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल जी है। ठीक है, ऐसे कर ले, आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ ए बी लिख सकते हैं और यहाँ पी क्यू लिख सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा हम इसलिए सुविधा के लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो आई जी है वो अलग हो जाए। ठीक है, देखें आई जी इसमें फ्लो कर रही है, तो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से हम जानते हैं क्या होता है भाई, ओम्स लॉ अपने कहते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो करंट बह रहती है सर्किट में वो, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है जिसमें जिस डिवाइस में बह रही है, उस रेजिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मतलब V बराबर आई आर होता है। तो ये जो पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं उसको हम करंट और फिर जो रेजिस्टेंस है उसके मल्टीपल के फॉर्म में या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इसके गुणे के फॉर्म में लिखेंगे। तो जो करंट आई जी यहाँ फ्लो कर रही है उसके साथ क्या करेंगे, ये जो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस को हमने कैपिटल जी सपोज ही कर लिया है, इसमें कुछ हमने आर जी वगैरह नहीं, हमने कैपिटल जी ही यहाँ पर सपोज कर लिया है। वैसे ही बात करेंगे पी और क्यू के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ करंट बह रही है आई माइनस आई जी। ठीक है, आई माइनस आई जी, और जो शंट का रेजिस्टेंस है इसे कैपिटल एस कहते हैं। ठीक है, यहीं से बात थोड़ा सा अलग हो जाती है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये चीज़ हमने लिखा हुआ है। तो अगर हमने यहाँ से सिर्फ आई जी पता करना है तो हो जाता है आई माइनस में आई जी
और अपॉन में क्या होता है, ये अपना G होता है, G लगा देते हैं और उसके बाद यहाँ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है अगर हमें IG निकालना है कि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट फ्लो कर रही है। लेकिन अगर हमें यहाँ से शंट रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, शंट रेजिस्टेंस सामने दिखाई दे रहा है, सबसे अलग दिखाई दे रहा है, इस S को निकालना है तो इसको पकड़ के रखेंगे, बाकी जो IG के नीचे हम I माइनस IG से डिवाइड कर दें, मतलब IG अपॉन में क्या करेंगे I माइनस IG कर देंगे और इनटू में क्या रहेगा अपना जो अपना ये कैपिटल G है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए ये वैल्यू आई और अपना जो गैल्वेनोमीटर में करंट बह रही है, फ्लो कर रही है, उसके लिए ये रिलेशन आया है। तो अब देखें इन्हीं दोनों रिलेशन में से आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना जो 4 क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हमने लिया है और ये जो फार्मूला यहाँ से आया हुआ है तो अभी आया है कि मतलब जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर के तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर एज अमीटर, जब हम गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस केस में उस स्थिति में ये फार्मूला आता है, ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि इसी पर आधारित था इस वजह से हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, फिर से डेरिवेशन करके बता दिया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल गैल्वेनोमीटर पर आधारित है, लेकिन गैल्वेनोमीटर का वो वाला केस जब ये गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह काम करता है उस वाले केस में बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 ओम। ठीक है, ये अमीटर जो बात कर रहा है असल में ये गैल्वेनोमीटर ही है जो अभी अमीटर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस दिया है वो क्या है, कैपिटल G की वैल्यू है। इस बात को थोड़ा समझना है। ठीक है, यही तो यहाँ पर दिमाग लगाना है, बाकी सारी चीज़ें अगर हमने जो दिया है उसको पकड़ लिया, जो भी गिवन है क्वेश्चन में अगर हमने उसको पकड़ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैन मेजर करेंट अप टू 1.0 एम्पियर। ठीक है, मतलब जो यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है किसके भीतर, अमीटर के भीतर, अमीटर का मतलब गैल्वेनोमीटर के भीतर, वो यहाँ पर दी गई है। ये जो वैल्यू दी गई है छोटी सी 1 एम्पियर की, वो IG दी गई है। क्या है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट यहाँ जा रही है ना उसकी वैल्यू दी गई है। पूछा जा रहा है कि व्हाट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू इनेबल द अमीटर टू मेजर करेंट अप टू 5 एम्पियर। अगर हमें इतनी करंट चाहिए, ठीक है, तो हमें शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताना है आपको। और ये जो वैल्यू दी गई है यही पूछा जा रहा है कि अब शंट का वैल्यू क्या होगा, इस कैपिटल S की वैल्यू क्या होगी ये पूछा जा रहा है। लेकिन ये जो दिया गया है वो जो है कैपिटल I है, यानी जो टोटल करंट इस सर्किट में जा रही है अब गैल्वेनोमीटर से पहले और शंट के पहले जो टोटल करंट जा रही है ये उसकी वैल्यू है। 5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो करा रहे हैं, जिसमें से एक छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट जा रहा है गैल्वेनोमीटर में, बाकी पूरा का पूरा शंट में चला जा रहा है, क्योंकि शंट का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल होता है, इसी वजह से इसमें ज़्यादा करंट फ्लो कर जाती है। अब देखें दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर एंड शंट। तो भाई ये दोनों पैरेलल में है, तो दूसरे क्वेश्चन में इन दोनों को पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। और हम जानते हैं कि पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है। तो सबसे पहले वाले पार्ट पर हम फोकस करते हैं और पहले वाले पार्ट का आंसर निकालते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं यहाँ पर जो दिया है वो हमने पॉइंट आउट कर लिया है यहाँ पर। अब हमारे पास निकालना, हमको करना क्या है, यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। जो शंट रेजिस्टेंस है यानी कि कैपिटल S की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें गिवन है यहाँ पर, चाहे तो लिख भी सकते हैं या फिर यहाँ हमने पॉइंट आउट कर दिया तो काम हो गया, मतलब हो गया। ठीक है, बाकी अगर आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो पहले आप अच्छा ये होगा कि जो गिवन है उसको सामने लिख लो ताकि इसमें से ढूंढना ना पड़े। और हमारे पास ये S निकालना है, कैपिटल S, तो इसके लिए फार्मूला दिखाई दे रहा है। S बराबर में है IG और अपॉन में I माइनस IG है, और मल्टीप्लाई करना है किससे, कैपिटल G से मल्टीप्लाई करना है जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। IG जो है, IG यहाँ पर दिया गया है, कितना है भाई, ये है, बहुत ही कम वैल्यू है, 1 एम्पियर की वैल्यू है। अपॉन में जो कैपिटल I है टोटल करंट वो 5 एम्पियर की है, तो नीचे 5 करेंगे और इसमें से क्या करेंगे 5.0 कर लें, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर भी ऐसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के बाद 0 बढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल G की जो वैल्यू है, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये दिया गया है 0.80 ओम। अब देखें ऊपर आ गया है 1, नीचे 5 में से 1 को घटाएंगे 4 होगा, और फिर ये 0.80 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.20 और ये ओम आएगा।
देखें ये शंट का जो वैल्यू है, शंट के रेजिस्टेंस की वैल्यू वो 0.20 आ गई है। मतलब अगर हमें इसको अमीटर को यानी वोल्ट मीटर, इस गैल्वेनोमीटर को अमीटर की तरह काम कराना है और 5 एम्पीयर तक की करंट को मेजर कराना है, तो फिर हमें शंट एक लगाना पड़ेगा इसी के पैरेलल में, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होगी, 0.20 होगी। 0.20 ओम, बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस आ रहा है ना, ये बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते हैं जिसे शंट कहते हैं, और फिर अपना जो गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। ये तो पहला पार्ट हुआ। अब दूसरे पार्ट पर आते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि भाई अब अगर हमारे पास शंट वंट सब आ गया है, शंट का रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा पूरे कॉम्बिनेशन का, मतलब गैल्वेनोमीटर और शंट को मिला करके जो अपना रिजल्टेंट कह सकते हैं, या कंबाइंड रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह सकते हैं, कई सारे नाम इसके हैं, वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है जब पैरेलल में ऐड करते हैं हम, तो पैरेलल में जो हमारा फार्मूला होता है 1/R इफेक्टिव की बात कर लेते हैं, बराबर में होता क्या है, यही जो दोनों चीज़ें हैं उसको हम उल्टा करके रिवर्स करके ऐड कर देते हैं, मतलब एक 1/S कर लेते हैं, 1/G कर लेंगे। अब यहाँ पहले वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद अब इस फार्मूले को ज़रा हम बदलते हैं, तो R जो इफेक्टिव आता है वो क्या आता है, ये S और G है, तो S × G अपॉन में S प्लस G कर देंगे, यही वैल्यू है, यही सीधा सा फार्मूला है। बाकी अगर नहीं आता है तो आप इससे निकाल सकते हो, बेसिक फार्मूला यही है। अब इसमें S की वैल्यू अभी अभी आई है 0.20 और फिर G की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 0.80। यहाँ क्या करना है, नीचे में आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 0.20 और फिर 0.80। जब नीचे जोड़ेंगे 0.2 और 0.8 तो नीचे 1 हो जाएगा, 1.0 लिख सकते हैं यहाँ पर। ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 8 का तो 16 आएगा, और फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है, एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, मतलब ये वैल्यू यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी, और फिर ये 1 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। यानी कि जो अपना R इफेक्टिव आएगा, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा इस पूरे कॉम्बिनेशन का गैल्वेनोमीटर और शंट को मिला करके, वो आएगा कितना भाई, 0.16 आया। ठीक है, ये वैल्यू आई है 0.16 आई है। अब देखें ज़रा, हमारे पास जो शंट लगाया है उसकी वैल्यू 0.20 है। अभी ये जो इफेक्टिव वाला आया है, इक्विवेलेंट वाला जो रेजिस्टेंस आया है, वो इससे भी कम आया है। और यही होता भी है कि जब हम पैरेलल में दो चीज़ों को जोड़ते हैं, दो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है ना, उससे भी छोटी वैल्यू आती है कंबाइंड रेजिस्टेंस की, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो ये था पहला क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन को हम थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन का भी सलूशन बताते हैं। ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसको पहले रीड करते हैं। ये भी गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन पर बेस्ड है। इसमें हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, ये जो दिया गया है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस यानी कि G की बात कर रहा है। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करेंट ऑफ 4 एम्पियर, मतलब ये IG की वैल्यू दी गई है, जो गैल्वेनोमीटर में करंट बह रही है उसकी वैल्यू दी गई है। हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर, आपको वोल्ट मीटर में बदलना है किसको, गैल्वेनोमीटर को, टू मेजर अ वोल्टेज ऑफ अप टू 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है, इतना मेजर करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। मतलब इस क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है कि आप जो रेजिस्टेंस लगाओगे सीरीज में, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा, उसका जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं, एक छोटा सा हल्का सा यहाँ पर एक झलक देख लेते हैं कि कैसे हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं। एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसके साथ क्या करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस का एक रजिस्टर यहाँ जोड़ देते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, मान लेते हैं R। ठीक है, ये इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। जैसे अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट है किसका, जैसे हम अमीटर में बदल रहे थे, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इन दोनों के बीच का अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर V लिया हुआ है, ठीक है, V थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ये है। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है उसको सपोज कर लेते हैं कि IG फ्लो कर रही है। अब इतनी ही करंट इस गैल्वेनोमीटर में भी जाएगी और इस रेजिस्टेंस में भी जाएगी, जिसकी वैल्यू बहुत हाई है। हमने बोला कि ये भाई ये जो हाई वैल्यू लिए हैं
बिल्कुल अमीटर का उल्टा लिए हैं। अमीटर में जो हम शंट लेते थे वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू का था, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम था, लेकिन यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लेना है उसकी वैल्यू बहुत हाई रहनी चाहिए, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहना चाहिए जो गैल्वेमीटर के साथ सीरीज में जोड़ा जाना है। ठीक है, अब उसके बाद IG करंट फ्लो कर रही है। बिल्कुल हम यहाँ सीधे से कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। बिल्कुल जो हम जानते हैं कि अपना जो लूप लॉ है, किरचॉफ का लूप लॉ है, और पोटेंशियल का ड्रॉप जो वगैरह होता है, बाकी जो ओम्स लॉ है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ हम फार्मूला डिराइव करेंगे। फार्मूला जब डिराइव हो जाएगा, फार्मूला आपको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम उसको डेरिवेशन के प्रोसेस से बताते हैं तो उस फार्मूला को बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं, और वो याद रहता है। उसको याद करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। यही ये काम करने जा रहे हैं हम। फिर से डिराइव करते हैं इस फार्मूले को और उसी फार्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे। मतलब हमें करना क्या, इस क्वेश्चन में समझ में आ गया कि R की वैल्यू निकालनी है। ये जो हाई रेजिस्टेंस है, जो बड़ा सा रेजिस्टेंस दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। मान लेते हैं कि वोल्टेज अपना कैपिटल V है। ठीक है, IG करंट फ्लो कर रही है, यही करंट इसमें भी फ्लो करेगी, इसमें भी फ्लो करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस की, ठीक है, R इफेक्टिव, तो हमें पता है कि अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंस जोड़े जाते हैं तो बिल्कुल सिंपली जैसे हम अलजबरा में ऐड करते हैं दो रेजिस्टेंस को, यानी कि सीधे सीधे, जैसे 2 और 4 का है तो 2 + 4 = 6, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस कैपिटल G और इस कैपिटल R को जोड़ देते हैं। ये सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई है। जब इतना आ गया, अब क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, बाई ओम्स लॉ, क्योंकि ये ऐसा लॉ है जिसे हम हर जगह अप्लाई कर देते हैं भाई। हमें पता है कि V = IR होता है। ठीक है, अगर हम I की बात करें यहाँ पर तो कितना होगा, V/R होगा। V हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इन दोनों के अक्रॉस कैपिटल V लिया हुआ है, तो अगर हमने I पता करना है, मतलब जो IG करंट है, ठीक है, उसको पता करना है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमें R इफेक्टिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो V है उसे तो हमने V ही माना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम V की जगह कैपिटल V लिखेंगे, लेकिन जो R इफेक्टिव है उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये जो कैपिटल G + R है उसको लिखेंगे, इफेक्टिव वाला जो रेजिस्टेंस को लिखेंगे। मतलब IG की हमारे पास एक फार्मूला इसके लिए आ चुका है, कैपिटल V और कैपिटल में G है और कैपिटल में R से जोड़ करके हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो IG आया यही आया हुआ है। अब यहाँ से चाहें हम तो यहाँ R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर इसी फार्मूले से चाहें हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और फिर R को किसी तरीके से अलग करें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसमें IG के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। IG × कैपिटल G होगा। दूसरी बार जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो IG और फिर उसके बाद कैपिटल R भी होगा। राइट में सिर्फ V बचा है तो V को रहने दो भाई। अब हमें यहाँ से चाहिए क्या, सिर्फ R चाहिए, तो क्यों ना हम इस चीज़ को पूरा राइट में कर देते हैं। मतलब IG × R है, यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो IG है उसको V में से घटा देते हैं, IG × G को घटाएंगे भाई, सिर्फ IG को नहीं, इसको घटाएंगे। अब अगर हम R निकालना चाह रहे हैं तो इस पूरे साइड में, राइट साइड में क्या करें, IG से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ IG एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो आगे जा कर के राइट में डिवीजन में हो जाएगा। तो V में क्या करेंगे, इस V में IG से डिवाइड कर देंगे और इधर क्या करेंगे, इधर देखें IG पहले ऑलरेडी है, तो IG के साथ IG ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ कैपिटल G बचेगा। तो कैपिटल R के लिए ये फार्मूला आ चुका है, कैपिटल R के लिए फार्मूला आ चुका है, और यही हमसे पूछा जा रहा है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी जब हम गैल्वेमीटर को बदलना चाह रहे हैं वोल्ट मीटर में, वोल्टेज मेजर करने के लिए बदलना चाह रहे हैं, तो क्या होगा। ये जो 3 वोल्ट दिया गया है ये कैपिटल V की ही वैल्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब कुछ दिया है हमारे पास। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला कैपिटल R वाला। ठीक है, कैपिटल R बराबर क्या होगा, यहाँ पर V/G है और माइनस में कैपिटल G है। ठीक है, V की वैल्यू कितनी है, 3 वोल्ट। IG की वैल्यू जो करंट फ्लो कर रही है उसमें ये 4 एम्पियर का दिया गया है, माइनस G की वैल्यू जो लिखेंगे वो 16 है, यही वैल्यू आई है। और हमको यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू तो बहुत कम आएगी, 1 से भी कम आएगी, उसमें से 16 कैसे घटाएंगे और R की वैल्यू फिर माइनस आ जाएगी। यहाँ एक मिस्टेक हुआ है क्या, ये जो 4 एम्पियर की करंट दिखाई दे रही है ये एम्पियर नहीं था, मिली एम्पियर था, इसको बदल लेंगे एम्पियर में। तो 4 एम्पियर को जब हम बदलेंगे, मिली एम्पियर को हम एम्पियर में बदलेंगे, तो 4 × 10⁻³ लिखेंगे। ठीक है, अब ये -3 जो दिखा है 10⁻³ ये 1000 है जो नीचे की तरफ है, और ऊपर जाएगा तो फिर 1000 हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, तो 3000 और अपॉन में
4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है। अब डिवाइड कर लो भाई, इसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 4 और 7 टाइम्स जाएगा 2 बचेगा, और फिर 5 टाइम 750 माइनस 16 आया। ये जो r की वैल्यू यहाँ से आई है ये कितनी आएगी, 750 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, बराबर में 734 आएगा। इतना ओम, देख रहे हो, मतलब काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस हमको जोड़ना पड़ेगा इस गैल्वेमीटर के साथ सीरीज में, जब हम चाहते हैं कि गैल्वेमीटर हमारा वोल्टमीटर की तरह काम करे और ये वोल्टेज मेजर करके बताए हमको 3 वोल्ट तक ये पूरा मेज़र करे, तब हमें ऐसा काम करना पड़ेगा कि इतना बड़ा, इतना हाई रेजिस्टेंस की एक वैल्यू वाला रजिस्टर जो है हम सीरीज में जोड़ेंगे गैल्वेमीटर के साथ। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गैल्वेमीटर पर बेस्ड है, उसको पहले लिखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है हमारे सामने, ये भी गैल्वेमीटर के कन्वर्जन पर आधारित है और इस बार भी गैल्वेमीटर को वोल्टमीटर में बदल रहे हैं। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अ गैल्वेमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ अ सर्टेन रेंज बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 980 ओम इन सीरीज। ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम ऐड कर रहे हैं, ये कैपिटल R की वैल्यू है, इन सीरीज विद इट। जब उसके साथ सीरीज में इतना ऐड किया जा रहा है, इतने रेजिस्टेंस की वैल्यू वाला एक रजिस्टर ऐड किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में, तब बात कर रहा है कि भाई वो वोल्टमीटर में कन्वर्ट होता है व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 470 ओम। फिर से ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है। इस बार रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये इसे हम R1 सपोज कर लेते हैं और ये दूसरा है ये R2 है। फिर से दूसरी बार इसको इतना रेजिस्टेंस ऐड किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में, और फिर कहा जा रहा है कि अब जो है रेंज हाफ हो गई है। रेंज का मतलब क्या हो गया, रेंज की किसकी बात हो रही है, रेंज का मतलब ये हुआ कि जो वोल्टमीटर में बदला है गैल्वेमीटर, उसकी रेंज कम हो गई, आधी हो गई है। मतलब पहले मान लेते हैं कि इस वाले रेजिस्टेंस पे ये V वोल्टेज मेजर कर रहा था, तो इस बार क्या होगा, इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाएगा, आधा हो जाएगा, V/2 हो जाएगा। बस इतना सा मतलब है, हाफ का मतलब यही है, ठीक है। रेंज के हाफ होने का मतलब यही है कि भाई उसका जो मेजरमेंट है, वोल्टेज को मेजर करने की जो कैपेसिटी है वो आधी हो जाएगी। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस पता करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कैपिटल G की वैल्यू पता करनी है। और ये वोल्टमीटर का कन्वर्जन है, तो हमें पता है कि भाई वोल्टमीटर के कन्वर्जन में जो अपना IG आता है, ठीक है, वो क्या आता है, कैपिटल V अपना वोल्टेज होता है। और नीचे क्या करते हैं हम, नीचे ये जो रेजिस्टेंस होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसे लिखते हैं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आता है, जो रेजिस्टेंस हम जोड़े हैं सीरीज में उसकी वैल्यू, यानी कैपिटल R की वैल्यू। और उसके बाद दूसरी बार क्या करते हैं, इसके साथ क्या जोड़ते हैं, गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखें कि बार बार जब भी हम यहाँ पर वोल्टेज बदलेंगे, R और G की वैल्यू बदलेंगे, लेकिन क्या करंट की वैल्यू बदलेगी, करंट की वैल्यू नहीं बदलेगी, ठीक है। तो IG करंट अभी भी फ्लो करेगी। मान लेते हैं यहाँ पर हमने R1 रेजिस्टेंस लगा दिया है, कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। वोल्टेज को हमने अगर R1 लिखा है रेजिस्टेंस को, मतलब इतना रेजिस्टेंस जब जोड़ा है सीरीज में हमने, तो जो वोल्टेज मिल रहा है हमें, इस मतलब वोल्टमीटर में जो अपना गैल्वेमीटर वोल्टमीटर में कन्वर्ट हुआ है, वो V वोल्टेज तक अपना मेजर कर ले रहा है, अप टू V वोल्टेज। अब दूसरी बार सेम करंट फ्लो कराने के लिए अगर हमने यहाँ पर R2 रेजिस्टेंस लगा दिया है, अब फिर ये कैपिटल G तो रहेगा इसके साथ सीरीज में, और फिर जब इफेक्टिव निकालेंगे तो जोड़ करके निकालना पड़ेगा। इस बार क्या हो रहा है कि इसका जो वोल्टेज है वो आधा हो जा रहा है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो इसका रेंज है, आधा हो जा रहा है। तो यहाँ पर हम इस बार क्या करेंगे, V/2 यहाँ लिखेंगे। ये दो इक्वेशन बन गए कि नहीं, पहला और ये दूसरा, ठीक है। सिंपली अगर फिगर ना याद हो तो फिर से बता दें, ये कैपिटल G होता है, ये गैल्वेमीटर होता है जिसके भीतर IG करंट फ्लो करती है। इसी के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है, इसे कैपिटल R लिखते हैं, और ये इस तरीके से इसमें करंट फ्लो करती है। इन दोनों डिवाइस जो समझ लो, या फिर गैल्वेमीटर और फिर रेजिस्टेंस के बीच का जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कैपिटल V मान लेते हैं। और उस समय क्या होता है कि ये दोनों जो गैल्वेमीटर है और जो अपना जो रेजिस्टेंस है, इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है R इफेक्टिव, वो क्या आता है, कैपिटल R फिर और कैपिटल G को जोड़ते हैं। फिर जब IG निकालते हैं ओम्स लॉ से तो V/R होता है, और यहाँ R का मतलब R इफेक्टिव लिखेंगे, तो V/ में R प्लस कैपिटल G होता है। बिल्कुल यही काम हमने यहाँ पर किया है। ये दोनों इक्वेशन जो हमने लिखे हैं बिल्कुल यहीं से लिखे हैं, जो ओम्स लॉ से आता है, ठीक है, इस वोल्टेज के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी फार्मूले पर हम वैल्यू रख देते हैं।
अब देखें इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो IG से IG कैंसिल आउट हो जाएगा, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/2 बचा है, तो 1/2 जो बचा है अब उसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखते हुए 1/2 जो है यहाँ पर नीचे आएगा। ठीक है, अब ऊपर वैल्यू यहाँ पर 1 बची है, यहाँ क्या बचा हुआ है 1/R1 प्लस में कैपिटल G है, अपॉन में 2 रहेगा और फिर R2 और फिर कैपिटल G है। इस तरीके से है, यहाँ थोड़ा सीधा लिखें, बराबर में 1। अब ये चीज़ पूरी वैल्यू जो है इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आया क्या 1 बराबर में क्या आया है, यहाँ पर 2R2 प्लस कैपिटल G है और नीचे R1 प्लस कैपिटल G है। देखें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ 1 के साथ, तो R1 और फिर कैपिटल G है बराबर में 2 और मल्टीप्लाई करते हुए इसको लिखते हैं इसमें 2 से, 2R2 हो गया और प्लस 2 कैपिटल G हो गया। कैपिटल G एक साथ कर लेते हैं क्योंकि हमें G की वैल्यू ही चाहिए कैपिटल G की। अब थोड़ा सा इधर स्पेस बनाते हैं, अब यहाँ से इसको हम इधर लेकर के जाएंगे राइट में, तो कैपिटल G होगा राइट में, लेफ्ट में क्या बच रहा है, इस पूरी चीज़ को हम इधर लेकर के आते हैं। तो R1 में से क्या करना पड़ेगा हमें, R1 में से इस 2R2 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये कैपिटल G की वैल्यू ऐसे ही आएगी। अब जो R1 है, ठीक है, जो R1 है ये वैल्यू हमारे पास है कितना है 980 है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख लें क्योंकि हमें कैपिटल G की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल G के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। बाकी इस पूरी चीज़ को क्या करते हैं राइट में कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसा हमारे पास राइट है, ऐसा अधिकार है हमारे पास कि भाई लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट कर सकते हैं। R1 जो है वो 980 है, इसमें से घटाना है 2 टाइम्स ऑफ R2 470। ठीक है, ये वैल्यू घटानी है, तो इस 980 में से इसका डबल करके घटाएंगे, ये 980 होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आएगा, 2 7 टाइम्स 14 होगा, 2 4 टाइम्स 8 होगा और फिर एक 9 होगा। 980 माइनस 940 आएगा कितना, 40 आएगा। ये कैपिटल G की वैल्यू आई है, मतलब जो गैलोमीटर का रजिस्टेंस है वो 40 ओम का है। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे पास, 40 ओम का ये रजिस्टेंस होगा, किसका, गैलोमीटर का रजिस्टेंस होगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन उठाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल समझते हुए, बिल्कुल बेसिक से। अब ये 4th क्वेश्चन है, इसको देखें, पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद जो चीज़ गिवन है इसमें से उसको निकालते हैं और फिर सॉल्व करते हैं इसको। अ गैलोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर टू मेजर अप टू V वोल्ट, ये मेज़र कर रहा है, बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम है, ये R की वैल्यू है, और ये 2000 ओम है, 2000 ओम इन सीरीज़। जब हम जानते हैं कि गैलोमीटर को जब हम वोल्टमीटर में बदलते हैं तो एक रेजिस्टेंस को जिसकी वैल्यू बहुत हाई रहती है उसको गैलोमीटर के साथ सीरीज़ में ऐड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो यही काम यहाँ किया जा रहा है। यहाँ 2 केस दिए गए हैं, एक बार तो V वोल्ट के लिए और दूसरी बार जो है 2 V वोल्ट के लिए। इस बार कनेक्ट किया जा रहा है 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस को, ये भी R की वैल्यू है, और यहाँ क्या होगा, ये 5000, इसको जब ओम में बदलेंगे तो 5000 ओम आएगा, इसको भी सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। फिर पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैलोमीटर टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर टू मेजर द वोल्टेज अप टू V/2। मतलब V/2 वोल्टेज मेजर करना है, और इस बार आपको लास्ट में यही पता करना है कि कितना रेजिस्टेंस आपको जोड़ा जाए, मतलब कैपिटल R की वैल्यू ये पता करनी है। अब देखें यहाँ जो दिया गया है दोनों केसेस में कैपिटल R की वैल्यू दी गई है, और फिर से कैपिटल R की वैल्यू पूछा जा रहा है, लेकिन क्या है, वोल्टेज अपना V/2 होना चाहिए। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो पता नहीं होंगी, तो हम 2 इक्वेशन बनाएंगे, उन चीज़ों को वहाँ से एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, और फिर जो है जो चीज़ें चाहिए हमें इसके लिए रेजिस्टेंस निकालने के लिए वो वहीं से इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे, और फिर हम लास्ट में R के लिए वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, R की वैल्यू के लिए यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास फार्मूला आता है यहाँ पर, ठीक है, एक गैलोमीटर है, गैलोमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं सीरीज़ में, ये कैपिटल R की वैल्यू है, और करंट फ्लो करती है IG। तो जो हम IG निकालते थे वो क्या था, V वोल्टेज है इन दोनों गैलोमीटर और रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो V अपॉन में R प्लस कैपिटल G करते हैं, R प्लस कैपिटल G करते हैं। अगर हमने यहाँ से R की वैल्यू निकालना है, कैपिटल R की वैल्यू, तो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई,
और फिर आई जी मल्टीप्लाई होगा कैपिटल आर के साथ भी, और फिर आई जी मल्टीप्लाई होगा कैपिटल जी के साथ भी, बराबर में भी आ गया है। अगर आर पता करना है तो इस साइड को इसको पूरा उधर लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब आर बराबर जो आएगा इसके साथ आई जी अभी है, इसको रखते हैं अभी, और वी और माइनस में आई जी और उसके बाद कैपिटल जी है। अब आई जी से डिवाइड करेंगे जब इसको तो कैपिटल आर की वैल्यू आएगी वी अपॉन में आई जी होगा, और माइनस में आई जी यहाँ पर पहले ऑलरेडी है तो माइनस में कैपिटल जी हो जाएगा। ये फार्मूला होगा रेजिस्टेंस के लिए, जो रेजिस्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं गैल्वेमीटर के साथ उसकी वैल्यू इतनी आती है। तो यही फार्मूला हम यहाँ दोनों केसेस में अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हम R1 R2 ले सकते हैं, मान लिया कि R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है कि पहले केस में देखेंगे जो अपना R1 है, ठीक है, बराबर में V, और क्योंकि पहली बार में V वोल्ट मिल रहा है, मेजर कर रहा है, तो V अपान में यहाँ पर नीचे आई जी होगा, इसको लिख लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, माइनस में कैपिटल जी है, कैपिटल जी की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू ये भी नहीं पता है हमें, ये भी पता करना है हमको। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। ठीक है, अभी फर्स्ट कहाँ हुआ, R1 की वैल्यू लिखेंगे तब ना, R1 की वैल्यू है कितनी यहाँ पर 2000 वोल्ट, तो क्यों ना हम इसकी जगह पर 2000 ओम है, वोल्ट नहीं है, इसको लिख लेंगे। और उसके बाद दूसरे केस में जब इसमें आएंगे तो वोल्टेज अपना 2V हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो 5000 ओम है, तो 5000 यहाँ पर लिखेंगे और इस V की जगह पर 2V लिखेंगे, अपान में आई जी लिखेंगे, और माइनस में कैपिटल जी तो है ही। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम यहाँ पर कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, कुछ को एलिमिनेट करके कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करें हम, यहाँ पर दूसरे में से पहले को घटा देते हैं क्योंकि दूसरी वाली वैल्यू पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है लेफ्ट में, तो दूसरे वाले इक्वेशन में से पहले को घटाते हैं। ऐसा करने से मिलेगा क्या, 5000 माइनस 2000, 3000 लेफ्ट में मिलेगा, और उसके बाद राइट में देखते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, ये 2 टाइम्स है, बिल्कुल वैल्यू तो सेम ही है ना, V बाई आई जी, यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो बचेगा V अपॉन आई जी बचेगा घटाने के बाद, और यहाँ क्या होगा, जब ये दोनों घटेंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो V अपॉन आई जी एक चीज़ आ गया यहाँ पर, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, इसको अभी यहाँ रखते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पर कम से कम ये जो अपना वैल्यू है कैपिटल जी की वैल्यू ये निकाल लें, तो इसको, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, V अपॉन आई जी को इसमें रख देंगे फर्स्ट वाले में, इस पूरी वैल्यू को फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास 2000 लेफ्ट में है, राइट में V अपॉन जी का वैल्यू अभी भी आया है 3000 है, उसके बाद माइनस कैपिटल जी है, माइनस कैपिटल जी को इधर लेकर के आते हैं, कैपिटल जी यानी कि जो गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस है कैपिटल जी वो अभी आया है कितना, अब हम 3000 में से 2000 घटाएंगे 1000 ओम, ये कैपिटल जी की वैल्यू आई है, जो अपना गैल्वेमीटर है उसका रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा, कैपिटल जी आ गया है। अभी हमें क्या करना है, फिर से यही फार्मूला लगाना, मतलब R बराबर में V अपॉन आई जी चाहिए और माइनस में कैपिटल जी चाहिए, तब हमें वो रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो अपना जो गैल्वेमीटर है वो V/2 वोल्ट को मेज़र करने लगेगा, इसको ये मेज़र करने लगेगा, बताने लगेगा कि भाई V/2 वोल्टेज यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस 2 एंड हैं, उसके अक्रॉस जो है V/2 वोल्टेज यहाँ पर स्थापित हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है। तो चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, कैपिटल R की वैल्यू यहाँ निकालना है, सारी वैल्यू है हमारे पास, V अपॉन जी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास, हमने कहा था जहाँ इसको यहीं छोड़ो, तो इसके छोड़ने का मकसद हमारा यही था कि V/G जहाँ आएगा वहाँ क्या करेंगे 3000 रख देंगे हम, तो यहाँ क्या करेंगे 3000 अपनी मर्जी से भाई आसानी से रख दिया। कैपिटल जी की वैल्यू जो आई है 1000 आई है, 1000 ये वैल्यू रख देंगे, और ये हमारे पास आ गया कैपिटल R की वैल्यू जो कितनी आई है 2000 ओम आई है। आप इसको 2 किलो ओम भी कह सकते हैं, 2K ओम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, दोनों चीज़ें सेम है, ये आंसर आ जाएगा। तो आज हमने देखा कि जो गैल्वेमीटर है उसको वोल्ट मीटर में और अमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो 2 फार्मूले आते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं। उन दोनों फार्मूले से हम जो है क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि हमने बताया है अभी। इस क्वेश्चन के साथ हमने ये भी बताया है कि इसको डेरिवेशन कैसे करना है। सबसे पहले डेरिवेशन हमने बताया है, क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। डेरिवेशन अगर आप जानते हो तो फार्मूला कभी भूलता नहीं है, और फार्मूले को ज़बरदस्ती रटना नहीं पड़ता है। इसलिए अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि फार्मूला भूल भी जाता है, तो डेरिवेशन ही ऐसा प्रोसेस है जिससे हम फार्मूला फिर से रिवाइव करते हैं, उसको फिर से ज़िंदा करते हैं अपने दिमाग में।
यही एक प्रोसेस है डेरिवेशन। तो डेरिवेशन पर बिल्कुल फोकस करना है, कैसे चीज़ें कहाँ से डेवलप हो रही हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, बीच में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है और लास्ट में क्या चीज़ रिजल्ट आ रहा है, इस पर पूरा फोकस करना है। और डेरिवेशन अगर सही कर लिया फिजिक्स में तो समझ लो पूरा फिजिक्स सही हो जाएगा, पूरा फिजिक्स सही हो जाएगा और मार्क्स तो बिल्कुल अव्वल के आने हैं, मतलब नंबर 1 मार्क्स आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन एक मेजर पोर्शन है फिजिक्स का, बहुत बड़ा पार्ट डेरिवेशन ही है और हर क्वेश्चन के साथ डेरिवेशन अप्लाई होता है। ठीक है, अगर सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो वहाँ पर बात आती है सिंपल फार्मूले की, लेकिन थोड़ा सा अगर लेवल बढ़िया है क्वेश्चन का तो उस समय डेरिवेशन बहुत काम आता है और डेरिवेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से डेरिवेशन को बिल्कुल सीरियसली लेना है, इसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि टॉपिक जो स्टार्ट होता है ना वो डेरिवेशन से स्टार्ट होता है। हर एक टॉपिक के साथ जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो फाइनली एक फार्मूला आता ही आता है और वो डेरिवेशन के प्रोसेस से आता है। ठीक है, और डेरिवेशन जब जानते हैं तो फार्मूला हम खुद बना सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उसके लिए हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, दूसरे से पूछना नहीं पड़ेगा अगल बगल वालों से कि भाई बता दे क्या फार्मूला है, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब हम जानते हैं डेरिवेशन के प्रोसेस को तो भाई उस क्वेश्चन के लिए अगर नया फार्मूला चाहिए तो आसानी से हम डेराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम उस प्रोसेस को जानते हैं जिससे फार्मूला निकलता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चन हमने बताए हैं, ये गैलोमीटर के कन्वर्जन पर आधारित थे और हमने गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदला, अमीटर में बदला। इन दोनों कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन थे आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आते हैं और बाकी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें भी आते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो डेरिवेशन का प्रोसेस है दोनों केसेस में, जब हम गैलोमीटर को मीटर में बदलते हैं या फिर वोल्ट मीटर में बदलते हैं, तो जो डेरिवेशन होता है उसे हमने फिर से रिवाइज़ किया है और हमें ये पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप ये डेरिवेशन बिल्कुल कंठस्थ कर लोगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा लोगे, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत काम का है। गैलोमीटर से जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये डेरिवेशन काम आता है। कभी फार्मूला भूल भी जाता है, लेकिन जब डेरिवेशन पता है आपको तो आप फार्मूले तक पहुंच जाते हो और जब फार्मूले तक पहुंच जाते हो तो क्वेश्चन के आंसर तक भी पहुंच जाते हो। सोल्यूशन फटाक से आ जाता है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस गैलोमीटर के टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन भी है अगर दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना, हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। आपके डाउट को क्लियर करते हुए आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट डिराइव करके देंगे जो बहुत ही काम का होने वाला है। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।